Hello bachcho, let's read the following question. Figure shows some of the electric field lines corresponding to an electric field. फिगर जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करती है. द फिगर सजेस्ट्स दैट, फिगर क्या सजेस्ट करता है? हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं ए, बी एंड सी. उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी विच इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी. बी ऑप्शन. Electric field at A is equals to electric field at B which is equals to electric field at C. C option, EA is equals to EC which is greater than EB. D option says EA is equals to EC but these two are less than EB. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? Question में हमें electric field lines दिए गए हैं और electric field strength के बारे में बोला है. क्या बोला है? इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ के बारे में बोला है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो इक्वल होता है. कैसे हम निकालते हैं उसको? हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसिडर करते हैं कि इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इसका मीन्स क्या है कि अगर हमारे पास सपोज ऐसे हमारे पास 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज प्लेस हैं, और हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये रहा. यहाँ पे सपोज 3 कंसिडर कर लेते हैं. ये 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो मोर होगा, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्या है? मोर है, उनका नंबर मोर है, और वी कैन से उनका जो डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वो क्या है? मोर है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी ज़्यादा होगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो भी क्या होगा? हमारे पास ज़्यादा होगा. सेकंड केस, अब इस केस में 2 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है हमारे पास, तो इस केस में जो डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वो डिक्रीज कर गया. डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या है? हमारे पास लेस है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा? लेस होगा. दूसरी तरह से यहाँ पे तो हमने नंबर कंसिडर किया है. अब मान लो नंबर दोनों का इक्वल है, तब क्या केस होगा? अब हमने फर्स्ट केस तो यही रखा, ए केस हमने यही रखा जिसमें तो हमारे पास 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी जो कि एक दूसरे क्लोज थी. हमने अब बी केस में पहले तो क्या दिया? नंबर कंपेयर किया था कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो हमारे पास 2 रह गई और इसकी वजह से उनका डेंसिटी जो है वो कम हो गया. अब हम सी केस कंसिडर कर लेते हैं. मान लो हमारे पास 3 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं लेकिन वो क्या है? फार अवे हैं, एक दूसरे से दूर हैं. तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डेंसिटी है वो इस केस में भी कम है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, तो इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा? लेस होगा. तो हम कैसे कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ? उसकी डेंसिटी कंपेयर करके, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का डेंसिटी कंपेयर करके. तो अब अगर हम ए एंड सी पॉइंट को देखें तो दोनों पे डेंसिटी क्या है? इक्वल है. पॉइंट ए एंड सी पे हमारे पास जो डेंसिटी है वो क्या है? इक्वल है. डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इक्वल है. तो इस वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट पॉइंट ए वो इक्वल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी. नेक्स्ट, अगर हम डेंसिटी देखें पॉइंट बी पे वो कम है. डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस एट पॉइंट बी क्या है? लेस है. तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ई बी जो होगा वो भी क्या होगा? लेस होगा. तो गिवन ऑप्शन में से हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा? सी. ई ए एंड ई सी पे जो डेंसिटी है फील्ड लाइंस का वो इक्वल है, तो वो दोनों का फील्ड इक्वल होगा. एंड बी पे जो डेंसिटी है वो ए एंड सी के कंपैरिजन पे कम है, तो उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ए एंड सी के कंपैरिजन में कम होगा. सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.